इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश पढ़ने और लिखने दोनों के लिए, यानी कि इंग्लिश पढ़ना और लिखना दोनों सीख सकते हैं। यहाँ पर मैं 20 इम्पॉर्टेंट इंग्लिश एंडिंग पैटर्न, मतलब ऐसे कुछ खास 20 पैटर्न को बताऊंगी जो बहुत सारे इंग्लिश की स्पेलिंग्स पढ़ते हैं उसके लास्ट में रहते हैं और उनको किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है वो बिल्कुल फिक्स रहते हैं। वो आपको याद करने होते हैं, मतलब याद नहीं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो इससे आपकी इंग्लिश जो रीडिंग है वो भी इम्प्रूव होगी और जो इंग्लिश स्पेलिंग्स है उनको बनाना चाहते हैं वो भी इम्प्रूव होगा। तो इंग्लिश पढ़ना और लिखना दोनों सीखने वाले हैं। ये जो 20 पैटर्न है यहाँ पर मैं सिखाऊंगी उनसे। तो देखें, सबसे पहले नंबर 1 पर हमारा पैटर्न है DGE। तो जब भी आपको ये DGE दिख जाए ना स्पेलिंग के लास्ट में, जैसे यहाँ पर सभी में आ रहा है, तो आप इसको सीधा सा क्या पढ़ देंगे, ज पढ़ देंगे। जब भी DGE आ जाएगा तो जैसे यहाँ पर देखें, ये हो गया हमारा ब्रिज। यहाँ पर देखिए उच्चारण दे रखा है मैंने, ठीक है। ये ब्रिज, यहाँ है बैज, और ये जज, और ये एज। तो इस तरीके से सभी में देखा DGE कॉमन है, और इसको जब आप ऐसे पैटर्न सीख लेंगे ना तो आराम से पढ़ पाते हैं। ऐसे बहुत सारे पैटर्न है। तो ये DGE एक ही पैटर्न है और ये एक ही स्पेलिंग में नहीं आता, बहुत सारी, काफ़ी हज़ारों स्पेलिंग्स में रिपीट होता रहता है। बस एक बार आपको प्रैक्टिस करनी है, पैटर्न का उच्चारण देखना है और आपको पढ़ना आ गया, ठीक है। अब ऐसी जो मिलती जुलती स्पेलिंग्स है। फिर नंबर 2 पर आप देखें GE। जब भी आपको GE नज़र आए ना आखिर में इंग्लिश की स्पेलिंग में, आप आखिर में, तो इसको आप ज पढ़ देना है, जैसे पेज, एज, केज, लार्ज। तो यहाँ पर देखा DGE का उच्चारण भी ज है और GE का उच्चारण भी ज है, ठीक है, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट आगे देखेंगे TION। तो जब भी ये किसी स्पेलिंग के लास्ट में आता है ना, इसको आप शन पढ़ देना। क्या पढ़ देना, शन, ये वाला शन। जैसे एक्शन, नेशन, स्टेशन, एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन, इस तरीके से। ये कुछ रिपीट होने वाले, बार बार एक ही स्पेलिंग में नहीं, कई सारी स्पेलिंग में रिपीट होने वाले पैटर्न की आप इस तरीके से तैयारी करें। इससे कम समय में तेज़ी से और जल्दी से अंग्रेज़ी पढ़ना आप सीख सकते हैं और लिखना भी, ठीक है। स्पेलिंग लिखने में भी बहुत मददगार होते हैं ये पैटर्न। नंबर 4 पर है SION, ठीक है। इसको एक तो पढ़ेंगे जन, यहाँ पर ये वाला जन लिख लें, ठीक है, ये वाला जन करके लिखें, और एक इसको शन, दो उच्चारण है। अगर जो SSION आ जाता है ना, जैसे SSION, यहाँ पर देखिए SSION, तो हम शन पढ़ेंगे। जैसे इनमें हम शन पढ़ रहे हैं, S आ रहा है ना, और एक S आ रहा है ना, एक S आ रहा है, तो इसको हम जन पढ़ेंगे। ये वाला जन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको विज़न पढ़ा और इसको टेलीविज़न पढ़ा, इसको विज़न और ये टेलीविज़न, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर SSION है, इसको शन पढ़ना है, मिशन और डिस्कशन, मिशन और डिस्कशन, ऐसे, ठीक है। नंबर 4 का पैटर्न सीख लिया। अब नंबर 5 पर जब भी आपको TURE साथ में नज़र आ जाए किसी भी स्पेलिंग के लास्ट में, इसको आप चर करके पढ़ देना है। जैसे देखिए यहाँ पर सभी में है चर, तो ये हो गया पिक्चर, फ्यूचर, नेचर, कल्चर। तो यहाँ पर सभी में चर है, ये पैटर्न है ना TURE, चर। तो चर के लिए स्पेलिंग भी तो TURE बनेगी। तो ऐसे ऐसे आपको पैटर्न तैयार करने हैं, ठीक है। और यहाँ पर नंबर 6 पर है SURE। देखिए SURE है ना, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है, इसको मैं सही से बता दूँ। यहाँ पर देखिए, एक तो ज़र पढ़ेंगे इसको, ठीक है, ज़र पढ़ेंगे, और दूसरा शर पढ़ेंगे, दो है इसके उच्चारण। देखिए ये है यहाँ पर में ज़र, ठीक है, ये है प्लेज़र, ठीक है, ट्रेज़र। और यहाँ पर प्रेज़र नहीं है, प्रेशर है, इसमें शर पढ़ा है, ठीक है। SURE के दो उच्चारण हैं, तो एक तो ज़र पढ़ते हैं और एक शर पढ़ते हैं। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए SS है, तो प्रेशर पढ़ा जा रहा है, SS है, प्रेशर, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर EA है, देखिए EA है, और फिर SURE है, इसको ज़र पढ़ रहे हैं। चलिए ये ध्यान रखना आप, इस तरीके से स्पेलिंग का पैटर्न भी। नंबर 7 पर है SIAN, S नहीं, सॉरी, CIAN, ठीक है। SIAN को भी सेम ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर CIAN बार बार रिपीट होता है। इसको शन,
शन या फिर शियन, दोनों तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए CIAN है, इसको शन पढ़ देना या शियन, सभी में है। आखिर में जब भी आपको ये CIAN दिख जाए ना किसी भी स्पेलिंग के लास्ट में, तो आप शन या शियन करके पढ़ दें। जैसे म्यूजिशियन, मैजिशियन, फिजिशियन या इलेक्ट्रिशियन, या फिर म्यूजिशियन, मैजिशियन, फिजिशियन, इलेक्ट्रिशियन, इस तरीके से। तो ये बार बार रिपीट होता है स्पेलिंग्स में, तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर लें। फिर देखिए TIAL रहता है ना, इसको शल पढ़ते हैं। TIAL को शल, देखिए यहाँ पर सभी में TIAL है। जब भी आपको किसी स्पेलिंग के लास्ट में TIAL लिखा हुआ नज़र आ जाए तो इसको सीधा सा आप शल पढ़ देना। शल या शियल भी चलता है, ठीक है, शल या शियल। एसेंशियल, ये है पोटेंशियल, इन्फ्लुएंशियल, कॉन्फिडेंशियल। देखिए स्पेलिंग थोड़ी बड़ी है, तो इस बड़ी स्पेलिंग्स को, इंग्लिश की बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स को, कठिन स्पेलिंग्स को किस तरीके से पढ़ा जाता है उसके भी मैंने नियम बताए हैं, आपको तोड़कर पढ़ना है, ठीक है। स्पेलिंग को कई हिस्सों में तोड़ना है, छोटे छोटे टुकड़ों में, अपनी सुविधा के अनुसार उसको, और फिर पढ़ना है। तो ये बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में ही आता है ये पैटर्न भी। फिर है CIAL, इसको शल पढ़ते हैं। अभी इसको देखें, शल या आप शियल करके भी पढ़ सकते हैं, सोशियल या सोशल, ठीक है। ऑफिशियल, स्पेशल, आर्टिफिशियल, तो CIAL जब नज़र आ जाएगा इसको शल पढ़ देना। CI जो रहता है ना, इसको श पढ़ा जाता है, ठीक है, यहाँ पर इसको हम श पढ़ते हैं, स नहीं पढ़ना। फिर देखिए OUS रहेगा ना, इसको अस करके पढ़ेंगे, ठीक है, अस करके। यहाँ पर का साउंड आता है स से पहले, जैसे इसको हटा दें आप, ठीक है। फे, यहाँ पर है फेमस, मस यानी अस का साउंड आ रहा है, फेमस, ठीक है। अब ये OU है ना, इसको पढ़ा जा रहा है, का साउंड आएगा, ठीक है। डेंजरस, अस, नर्वस, ये है जेनरस, यानी जो M है इनसे पहले जो एक कॉन्सोनेंट है ना उसके साथ में लेके पढ़ना है OUS को। जैसे M जुड़ गया तो मस हो गया, ठीक है, R जुड़ गया तो रस हो गया। इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो आसानी से पढ़ पाएंगे। तो OUS आ जाए किसी भी स्पेलिंग में, अस करके पढ़ना। फिर नंबर 11 पर FUL, इसको फुल पढ़ना है। जैसे देखिए ब्यूटीफुल, हेल्पफुल, केयरफुल, वंडरफुल। तो इस तरीके से ये बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स को पढ़ने की भी ट्रिक रहती है। फिर देखिए नंबर 12 पर है LESS आ जाए, इसको लेस पढ़ना है। यहाँ पर देखिए होपलेस, फियरलेस, केयरलेस, होमलेस। तो जब भी किसी स्पेलिंग में आ जाए LESS, इसको लेस पढ़ देना है। फिर आगे बढ़ेंगे तो नंबर 13 पर है MENT, इसको मेंट पढ़ते हैं। देखिए मूवमेंट, डेवलपमेंट, एग्रीमेंट, गवर्नमेंट। देखिए सभी में मेंट जुड़ कर आ गया है ना आखिर में, तो जब भी MENT दिख जाए ना, MENT, तो आंख बंद करके मेंट पढ़ देना है, यही उच्चारण है। NESS को नेस पढ़ते हैं, तो सभी में देखिए नेस है ना आखिर में, स्पेलिंग के आखिर में ऐसे आपको नज़र आएगा। काइंडनेस, हैप्पीनेस, डार्कनेस, वीकनेस, इस तरीके से। तो जब भी ये पैटर्न दिख जाए, किसी भी अंग्रेज़ी की स्पेलिंग आप पढ़ते तो नेस पढ़ देना। और ABLE को एबल करके पढ़ते हैं, एबल, ठीक है। देखिए कंफर्टेबल, ठीक है, कंफर्टेबल, वॉशेबल, ठीक है, रीडेबल, वैल्यूएबल, यानी एबल या एबल। ये जो अब्बल लिखा है ना, इसका साउंड ऐसे आएगा, एबल, ठीक है, एबल करके। तो आप चाहे तो ये वाला ए लिख दें, अगर आपको सही लगे तो ऐसे लिख दें, ठीक है, मतलब आपकी सुविधा के अनुसार। बाकी इसको भी यही वाला ए साउंड आएगा, इसका एबल करके पढ़ दे जब भी स्पेलिंग के लास्ट में आएगा ये, ठीक है। नंबर 16 पर देखें IBLE को हम पढ़ेंगे ईबल, ईबल। जैसे पॉसिबल, विजिबल, रिस्पॉन्सिबल, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, ईबल, IBLE को ईबल पढ़ा गया है सभी में, ईबल, ठीक है, ईबल इसका उच्चारण है, IBLE का। अब देखिए नंबर 17 पर आ जाए IVE, इसको इव करके पढ़ेंगे। एक्टिव, क्रिएटिव, अट्रैक्टिव, एक्सपेंसिव। देखिए टी लग गया तो टिव हो गया, यहाँ पर देखिए एस लग गया तो सिव हो गया, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। इसके आगे टी लगा तो टिव पढ़ देना है, और सी लगा सी नहीं एस लगा तो सिव पढ़ देना है, ठीक है। टी और एस इसके साथ आते हैं मिक्स होके। तो ये वाला भी हमारा पैटर्न है, IVE, इव हो गया।
फिर है ANT, इसको एंट करके पढ़ेंगे, ठीक है। ये अंट करके नहीं पढ़ना, एंट करके पढ़ना, एंट ये वाला साउंड आएगा। यहाँ पर सभी में देखिए ANT एंट है। इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर है प्लेजेंट, प्लीजेंट नहीं पढ़ना है, प्लेजेंट, देखिए यहाँ पर उच्चारण दे रखा है। फिर देखिए असिस्टेंट, ये है सर्वेंट, एंट करके पढ़ना है, ये जो है ना एंट ऐसे। तो ANT जहाँ पर नज़र आ जाए एंट करके पढ़ देना। फिर देखिए ENT है, सेम ऐसा ही, इसको भी हम एंट करके पढ़ेंगे। स्टूडेंट, डिफरेंट, एक्सीलेंट, फिर है इंटेलिजेंट, एंट है ये लास्ट में, एंट। और ये जो D में जुड़ गया तो डेंट हो गया, R में जुड़ गया तो रेंट हो गया, LL में जुड़ गया तो लेंट हो गया, G में जुड़ गया तो जेंट हो गया। इस तरीके से पढ़ देना है। फिर नंबर 20 पर है ET, ITY, इसको हम ET पढ़ेंगे। जैसे देखें सभी में ET है ना, ET लास्ट में आता है, क्वालिटी, एक्टिविटी, एबिलिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है। ET L में जुड़ गया तो लिटी हो गया, V में जुड़ गया तो विटी हो गया, L में जुड़ गया ITY तो लिटी हो गया, S में जुड़ गया तो सिटी हो गया। इस तरीके से अगर कोई भी, जैसे ये है ना वाउल है, स्वर है, तो इससे पहले वाला जो कॉन्सोनेंट रहेगा ना व्यंजन, उसके साथ मिक्स करके आपको पढ़ देना है। तो ये जो थे ना 20 खास अंग्रेज़ी पढ़ने के मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो बार बार रिपीट होते रहते हैं पैटर्न थे इंग्लिश पढ़ने और इंग्लिश लिखने में। ऐसे बहुत सारे पैटर्न होते हैं, तो इन पैटर्न की सहायता से भी अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं ना तो भी बहुत आसान होता है। बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं ऐसे। तो इनकी फिर से प्रैक्टिस कर लें, और एक बार आपको देखना है कि MENT को मेंट बोला तो उससे ढेरों जो वर्ड्स है वो बन जाते हैं, ठीक है। TION को शन पढ़ते हैं, स्पेलिंग लिखने में भी ये मदद करते हैं। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें।